बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भाइयों के सवाल थे मेरे पास कि हबीब भाई आप अच्छे परिंदों का शौक़ कराएँ और हमें कोई अच्छी टिप्स वगैरह दें। तो आज की वीडियो में मैं फिर यही चीज़ पर डिस्कस करूंगा कि अच्छे परिंदे किस तरह परखे जाते हैं और मेरे घर के जो बहुत अच्छे परिंदे यानी इस वक्त मौजूद हैं उनका भी आपको शौक़ कराऊंगा। तो इस वक्त आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक बेबी मौजूद है, बेबी पिजन कबूतर, ठीक है। तो ये माशाल्लाह मेरे घर का टैडी और फिरोज़पुरी कबूतरी का क्रॉस है ये बना हुआ, और माशाल्लाह बहुत आउट क्लास परिंदा है। इसकी बहुत अच्छी परवाज़ें हैं मेरे पास, और ये यानी कि आपको बताया जाए कि इसका इसलिए आपको शौक़ करा रहा हूँ ताकि आपको एक यानी अच्छे परिंदे की पहचान हो सके, और आपको अच्छे परिंदे के अंदर जो खसूसियत होती हैं, जो निशानियाँ होती हैं, वो कुछ डिस्कस करूँ आपके साथ ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। मेरा मकसद यही है कि जो मुझे आता है वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसकी आँख को नोट करो। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसके माँ बाप का भी आपको शौक़ करा दूँ। तो आप इसकी ये आँख देख सकते हो। तो ये इस कबूतरी की आँख है, ठीक है, ये पट्टी है। तो जब जोड़े अच्छे बन जाते हैं तो यानी पट्टे अक्सर ऐसे होते हैं, दोनों मादियाँ भी आती हैं जोड़े से, दोनों नर भी आते हैं। कम यानी इस तरह होता है कि एक बच्चा नर और एक मादा है, ठीक है। जो अच्छा जोड़ा होगा यानी परफेक्ट जोड़ा होगा, इसे तावबंद कहते हैं। अच्छा जोड़ा जब लग जाता है तो उसमें हमेशा यही होता है कि या दोनों नर आएंगे या दोनों मादियाँ आएंगी। काफ़ी झोलों के बाद इत्तेफाक से ऐसा होगा कि एक नर एक मादी। तो ये जिस जोड़े ने आपके पास इस तरह ही कंडीशन में ब्रीडिंग करते हैं, उन जोड़ों के बच्चों को आप उड़ाओगे तो इंशाल्लाह उनके रिज़ल्ट अच्छे होंगे। अगर उनको आगे आप ब्रीडिंग में लाओगे तो भी रिज़ल्ट अच्छे होंगे। तो ये एक तावबंद जोड़े की एक निशानी होती है, ठीक है। तो इस परिंदे की मैंने आपको आँख दिखाई, तो आप इसकी आँख को नोट करो। माशाल्लाह इसके अंदर जो मेरे को जो चीज़ नज़र आती है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर यानी इसका जो काला नूर है वो तकरीबन चोंच की तरफ झुकता हुआ है, और उसके इर्द जो रिंग लगा हुआ है वो रिंग जो है वो भी मुकम्मल है, ठीक है। तो पहला रिंग भी इस बच्चे की आंख में मुकम्मल है, और जो इसकी ज़मीन है यानी कि जिस तरह फर्स्ट रिंग के बाद जो यानी हिस्सा होता है, एक बड़ा सा हिस्सा जो यानी सफ़ेद है, ठीक है, और जो इसके ज़रात हैं वो बिल्कुल यानी इसके फिफ्थ रिंग के साथ ऊपर को लगे हुए हैं। तो ये इस बच्चे की आँख में एक क्वालिटी है। तो इस बच्चे के आप अभी शोल्डरों को नोट करो। तो शोल्डर इसके जब बैठा होता है तो सामने से इसके यानी क्लियर हो रहे होते हैं कि शोल्डर इसके इस तरह, जिस तरह आप देख रहे हो ना कि ये शोल्डर इसके ये सामने से बिल्कुल क्लियर हो रहे होते हैं। जिस कंडीशन में अब आपको नज़र आ रहा है, इसी कंडीशन में जब ये बैठता है पतवास पे या खुड्डे में घूम रहा होता है तो आप देखोगे यानी मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें सामने क्लियर हो रही होती हैं। और इस बच्चे की मैं जो चीज़ बच्चे की आपको बातें बता रहा हूँ, माशाल्लाह ये बच्चा तकरीबन अपनी परवाज़ बंद में देता है। बहुत अच्छी परवाज़ है इस बच्चे की, यानी कि अभी इसने उड़ना शुरू किया। तकरीबन मेरे पास 10-12 परवाज़ें होंगी इसकी, और सारी ही परवाज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। दोपहर तक ये बच्चा उड़ता है। अगर सुबह 7 बजे उड़ाऊँ तो ये दोपहर 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे तक ये बच्चा माशाल्लाह अच्छी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आगे मज़ीद अगर इससे परवाज़ लेनी हो तो इसके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ ना, परिंदा तभी अच्छा उड़ेगा जब नीचे बैठा खिलाड़ी उसको उड़ाएगा। अगर आप कहोगे कि ये अपनी मर्ज़ी पे उड़ के दिखाता रहे तो इसकी मर्ज़ी ये होगी कि आज ये 6 घंटे उड़ेगा, कल ये 4 घंटे उड़ेगा, परसों ये 3 घंटे उड़ेगा। अगर इसने ओवर परवाज़ करने की कोशिश की तो ये वापस ही नहीं आएगा। तो सारा डिपेंड होता है नीचे जो बैठ के कबूतर उड़ाता है उस पर डिपेंड होता है, उसकी मेहनत पे काम होता है, ठीक है। वो मेहनत सही करेगा, परिंदा उसका मेहनत आगे करके दिखाएगा। अगर अच्छे से अच्छा परिंदा भी आपके पास है और आप मेहनत नहीं करोगे, कहोगे कि उड़ के दिखा दे हमारा परिंदा, तो ऐसा मुमकिन है ही नहीं, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, इनको आप अपने जहन में रखा करो कि भाई देखो अच्छा परिंदा तभी मुमकिन है आपके पास जब आप अच्छे कबूतरबाज बनोगे। तो माशाल्लाह आप इसके कुंदे का शौक़ करो। जो चीज़ इसके कुंदे में आपको नज़र आएगी ना वो चीज़ आप खुद समझो। इस चीज़ को मैं आपको जो मैं भी बताऊँगा कि इस कुंदे में क्या है, ठीक है। एक तो इस कुंदे में जब मैं कुंदा खोलता हूँ, ठीक है, तो इसमें एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है, और जिस तरह मैंने इसे पकड़ा हुआ है हाथ में, इस कबूतर में मुसलसल एक बॉडी में इसके वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। ये इस परिंदे में ये चीज़ मौजूद है। अब जिस तरह मैंने इसका कुंदा खोला, आप देखो माशाल्लाह ये मेरे ख़्याल से अभी 5वीं कली का बच्चा है मेरा, ठीक है। तो इसके शुरू के जो ये 4 पर हैं इनको आप देखोगे ये किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं और ये किस तरह इनकी शेप हो रही है।
तो ये मैंने इकट्ठे किए परिंदे के पर। आप देखो अब इसके यानी 10वीं कली को देखो, 9वीं को देखो, इसकी 8वीं को देखो और 7वीं को देखो। ठीक है, इनकी यानी कि डायरेक्शन को देखो। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि अगर आप अपने लिए कहीं से कोई अच्छा परिंदा परचेज़ कर रहे हो तो उसमें ये क्वालिटी देखा करो, उसकी 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, इन चारों की डायरेक्शन आपको बिल्कुल यूँ स्ट्रेट नज़र आ जाए ना जिस परिंदे में, ठीक है, वो एक अच्छा होता है। और अगर 3 पर यानी कि 9वीं, 10वीं, 8वीं ये बिल्कुल कबूतर के स्ट्रेट हो, और जो इसकी 7वीं कली है वो अगर तलवार की तरह हो रही है तो वो भी दी बेस्ट है। परों में बहुत चीज़ होती है, देख के समझना, जोड़ा लगाना, ये सब परों में देखा जाता है। देखो मेरा कहने का मकसद ये है, आपको ये परिंदा लेके हाथ में बैठ के आपको ये बात करने का मकसद ये है कि जब आपके घर में अगर कोई परिंदा अच्छा उड़ रहा है तो आप उस परिंदे को देखो, उस परिंदे को समझो, उसके अंदर आप पॉइंट ढूंढो कि यार ये बच्चा क्यों उड़ता है या ये कबूतर मेरा क्यों उड़ रहा है, ठीक है, और ये दूसरा जो है वो क्यों नहीं उड़ रहा। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अब जिस तरह मैं आपको कहता हूँ ना कि ये परिंदा मेरा उड़ रहा है, बहुत अच्छी परवाज़ें दे रहा है, तो इसको मैं जब पकड़ता हूँ तो इसकी बॉडी मुझे बता देती है कि ये परिंदा वाकई काम करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो आपने इस तरह इसके परों को नोट करना है। इसकी 9वीं 10वीं बराबर है, आप देख सकते हो। इसीलिए बच्चा परिंदा जब मेरा हाइट पकड़ता है, गहराई करता है, तो ये लंबा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये आप इसके कुंदे को देखो। अच्छा, जिस तरह ये 8वीं कली पे अगर आप इसकी नोट करो, जिस कबूतर की 8वीं कली का पेपर एक साइड से बिल्कुल नोक बना के ऊपर चला जाए वो कबूतर हमेशा उड़ता है, उसमें परवाज़ होती है, ठीक है। कुंदा अगर इस तरह का है तो उसमें परवाज़ होगी, ठीक है, ये आप जहन में रखो। कबूतर बनाने पड़ते हैं अपने हिसाब के। अब ये मैंने अपने घर का बनाया परिंदा, ठीक है, ये मेरे घर का बना हुआ है, ये बाहर से लेके नहीं आया मैं, ना ही इसका बाप बाहर से आया हुआ है। इसकी माँ जो है वो बाहर से आई हुई है, वो मैंने परचेज़ करी थी, वो अपने शौक़ के लिए, यानी कि मैं अपने लिए जो मुझे पसंद आता है वो कबूतर ले आता हूँ, फिर उसको अपने कबूतरों में बना के फिर उड़ाता हूँ। मैं बाहर से बाज़ार वाला कबूतर ला के नहीं उड़ाता, काफ़ी टाइम से ये मेरी ये आदत है। तो आपको भी बताता हूँ कि कबूतर जब घर के आप बना के उड़ाओगे ना तो इंशाल्लाह आपको शौक़ करने में मज़ा आएगा। तो अब आप इसकी 8वीं कली को देखो कि बिल्कुल खंजर की तरह है, ठीक है, 8वीं कली बिल्कुल खंजर की तरह। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि जो कबूतर की यानी कि 8वीं कली का पेपर, अब आप इसकी 8वीं कली का पेपर को बिल्कुल नोट करो, बिल्कुल 8वीं कली के इसके पेपर को नोट करो, तो आपको समझ लगेगी कि ये पर किस तरह है, ठीक है। तो अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। अब इकट्ठे हो गए, अब आप देखो इनके परों, जिस तरह आपको कहता हूँ ना कि 4 पर बिल्कुल ऐसे हों कि बिल्कुल एक जैसे स्ट्रेट आपको नज़र आए, तो आप यही चीज़ इस परों में देखो, आपको नज़र आएगी जब मैं इकट्ठे करूँगा। तो आप देखो कि इसके 4 पर, ठीक है, ये देखो इकट्ठे हुए हैं ना, किस तरह आप देखो कि 10वीं, 9वीं, 8वीं और इसकी ये अपना 7वीं, इनकी नोकों को नोट करो तो बिल्कुल एक जैसे एक नोक ऊपर हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक कबूतर में निशानी होती है। माशाल्लाह बंदुम का बच्चा है, देखो बिल्कुल बंदुम है बच्चे की। तो इसके पंजों का आप शौक करो, ये पंजे हैं इसके बच्चे के, ठीक हो गया। हड्डी माशाल्लाह इसकी बहुत ज़बरदस्त कश्ती नुमा हड्डी है, और इसके जोड़ जो हैं वो इस तरह यानी कि इस तरह है। ये बताने का मतलब ये है कि भाई देखो जब हड्डी यहाँ से आ रही है तो गैप होके जोड़ इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह यानी कि इसमें एक शेप हो रही है जोड़ में। कुछ कबूतर होते हैं मतलब जैसे हड्डी आ रही होती है बिल्कुल नीचे को चले जाते हैं, जोड़ इस तरह हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हड्डी के यानी कि आपको लेवल पे नज़र आएंगे, लेकिन उनमें खड़ बन के एक शेप बन के मतलब यूँ होगी, तो वो कबूतर यानी बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ये आप जहन में रखो। अब इसके साथ जब भी मैं कोई पेयरिंग करूँगा तो इसके साथ पेयरिंग इस जोड़ की नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इस जोड़ की पेयरिंग करूँगा तो ये बच्चे मेंटल होंगे, आगे भागने ही भागेंगे बच्चे, घर नहीं आएंगे। तो बच्चे घर में लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। मेरे एक व्यूवर्स हैं तो उन्होंने कहा भी भाई कोई ऐसा एक पॉइंट बता दो जिससे बच्चे भागें ना, घर आएँ, चाहे वो कम परवाज़ करें। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखो यार बच्चे घर लगाना बहुत ही मुश्किल है, और जो तरीके से मैंने आपको लगाने के तरीके बताए ना उससे तकरीबन घर लग जाते हैं बच्चे। अब मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो गई, मेरे 3 बच्चे ज़ाया हो गए, हमारे बराबर में चील ने अंडे दिए हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मेरा पर बंदा यानी जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना कि ट्रेनिंग के दौरान मैं पर बांध के बच्चे बाहर निकालता हूँ, इसी तरह मैंने भी पर बांध के बच्चे बाहर निकाले हुए थे। तो मैं तो चला गया अपने काम पर, बच्चे हालांकि ज़ाया नहीं होते थे, हमेशा से मेरी रूटीन यही हो रही है, कबूतर मेरे ज़ाया नहीं होते।
तो इत्तेफाक से वो बच्चा एक कम हो गया। मैं आया तो मैंने आके देखा जाल में बच्चा भी नहीं है। मैंने सोचा कि पर बंधा हुआ था। अगल बगल में यहाँ पता किया किसी से कि भाई मेरे कबूतर का बच्चा पर बंधा है, अगर आप किसी की छत पे आया है तो किसी ने पकड़ा है तो बताओ। कहने लगा किसी ने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी कहा हमें नहीं पता। मैं परेशान, मैंने कहा शायद हो सकता है कहीं बाहर गिर गया हो। तो इत्तेफाक से कल तो मैं घर पे था, इतवार ही थी, तो मैं खोल के बैठा हुआ था। बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे, 2 बच्चे। मैंने उनके बिल्कुल समझदार हो चुके थे, मैंने उनको अपने हाथ से उड़ाया था, उड़ा के बिठाया हुआ था। तो वो बच्चों के पर खुले हुए थे। तो पता ये चला कि चील ने आके इतनी ज़ोर से झपटा मारा मेरे जाल के ऊपर, वो कबूतर डर के भागे और 2 बच्चे उस वक्त मेरे भाग गए। वो घर आए ही नहीं, वो सारा दिन यहीं घूमते रहे आसपास, लेकिन अपने जाल पे नहीं बैठे। बस ये होता है, यानी कि कबूतर ज़ाया हो जाते हैं, कुछ ना कोई मसला होता है। बाकी अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप ट्रेन करो, बच्चे आपके ज़ाया नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अब जिस तरह मैंने इसको घर लगाया था, माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बच्चा, ये भी बड़ी बड़ी परवाज़ें दी, बड़ी, यानी कि इसने भी बड़े टकरें मारी, यानी कि इधर उधर, लेकिन घर आया। इसके साथ की जो इसकी बहन है वो एक दिन रात बाहर रह के दूसरे दिन आ गई घर। तो बच्चे लग जाते हैं। अब माशाल्लाह मेरे कल 2 बच्चे गए थे, सारा दिन मेरे शाम को यहीं आसपास नज़र आते रहे। अभी पता नहीं आज आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, घर लगाने में हो जाता है। बच्चे और निकले में उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन बच्चे जब घर लग जाए, देखो अगर बच्चा मेरा घर लगाते हुए ज़ाया हो जाए ना, मुझे अफसोस नहीं होगा। ठीक है, चलो यार वो नादान था और वो नया था, ये एक अलग बात है। अब जिस तरह ये बच्चा मेरा अच्छी परवाज़ें दे रहा है, यानी कि बहुत अच्छी परवाज़ें इसकी, और ये घर ना आए तो मुझे इसका अफसोस होगा कि यार ये क्यों बाहर रह गया, ये क्यों नहीं आया। तो यहाँ आपने केयर ज़्यादा करनी है घर लगाते हुए, कि आपने ये जहन में रखो कि वो भी जो बच्चे छोड़ रहे हो उनमें अगर समझ है, यानी जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना कुछ पॉइंट होते हैं, तो वो आप फॉलो करो। इंशाल्लाह देखो मैं इन्हीं चीज़ों को देख के जोड़े लगाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के बच्चे ज़ाया नहीं होते। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी घर के ज़ाया नहीं होंगे कबूतरों के, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब इस कबूतर का जिस तरह आपको शौक़ कराया, जो इसमें मैंने आपको पॉइंट बताया, ये मेरे बहुत ज़बरदस्त कबूतर का बच्चा है और बहुत अच्छी परवाज़ है इसमें। ठीक है, तो टेडी और फिरोज़पुर इंशाल्लाह मैं फिर आपको उबैद बर्ड्स चैनल है मेरा दूसरा, उस पर इस बच्चे के माँ बाप का शौक़ कराता हूँ, वहाँ भी आप विज़िट करो। ठीक है, तो वहाँ आप देखना, अभी वीडियो भी लंबी हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उबैद बर्ड्स की लिंक जो है सामने मेरे ऊपर टाइटल के ऊपर आपको ब्लू कलर में उबैद बर्ड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करो, वो मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ इस बच्चे के माँ बाप का शौक़ कराता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।